अस्सलाम कैसे स्टूडेंट्स ठीक ठाक है जी बेटा। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी बच्चों। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे उसके अंदर हमने क्विक चेक 18.3 सॉल्व किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 18। और इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कलर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। हम ये पढ़ेंगे कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनके अंदर जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो डिफरेंट कलर्स क्यों शो करती हैं, उनकी क्या रीज़न है। बट उससे पहले हम कुछ छोटी छोटी हेडिंग्स डिस्कस करते हैं जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही इस टॉपिक के लिए बहुत बेसिक हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये जो डी ऑर्बिटल होता है इसकी जो शेप्स ने वो किस तरह की होती है। हम कहते हैं इसकी या तो शेप हम कहते हैं होती है क्लोवर लीफ की तरह, क्लोवर लीफ। इसकी शेप या तो क्लोवर लीफ की तरह की होती है। हम यूँ कह सकते हैं इसके अंदर 4 लूप्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 लूप्स। आप यूँ भी कह सकते हैं कि इसके अंदर 2 डंबल्स आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन। 2 डंबल्स इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन के अंदर 2 डंबल। अगर ये जो हम क्लोवर लीफ की बात करें तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का फ्लावर होता है, लीफ होता है। इस लीफ के ऊपर 4 कॉर्नर होते हैं या 4 लूप बने होते हैं। अगर हम 4 लूप्स की बात करें तो इसमें भी हम यूँ करके इसकी डायग्राम तो कर सकते हैं। इस तरह से 4 लूप हुए। और अगर हम डबल डंबल की बात करें तो इसको हम यूँ शो करते हैं इस पर हम क्या। तो ये सारी शेप्स है, ये मोस्टली है डी ऑर्बिटल इसी शेप के होते हैं। तो ये आपने शेप डिस्कस कर लेनी है। या तो क्लोवर शेप होते हैं 4 लूप एक ही कॉर्नर के अंदर, या हम कह सकते हैं कि डबल डंबल्स इन द सेम प्लेन। कह रहे बेटा ठीक है, आप में किसकी शेप के बारे में किसको सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डी ऑर्बिटल्स की जो ओरिएंटेशंस हैं वो किस तरह से होगी। हम कहते हैं डी ऑर्बिटल जो है इसकी 5 ओरिएंटेशंस हैं। 5 ओरिएंटेशंस होती है। हम यूँ कह सकते हैं कि इसके मैग्नेटिक नंबर 5 है, मैग्नेटिक नंबर 5। तो हम इसको यूँ रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जी, एक होता है डी एक्स जी, एक होता है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक होता है डी जी स्क्र। खैर बेटा तो ये हमने देखा जिसमें डी ऑर्बिटल्स की 5 ओरिएंटेशंस हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, सी एक्स जी, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जी स्क्र। तो ये इसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये पहले या डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स हैं। ये भी कह सकते हैं कि डी ऑर्बिटल की 5 ओरिएंटेशंस है स्पेस के अंदर। खैर है तो पहले हमने शेप्स को डिस्कस किया, उसके बाद हमने ओरिएंटेशंस को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं रोल ऑफ लिगेंड्स की, सॉरी उससे पहले हम इनकी 2 टाइप्स पढ़ लेते हैं बेटा। कुछ डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम कहते हैं ये डीजेनरेट है, कुछ को हम कहते हैं ये नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो क्या होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। और एक को हम कहेंगे नॉन डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। बेटा देखें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जब कोई भी ट्रांजिशन मेटल आइसोलेटेड स्टेट में होती है तो उसके जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, जैसे हमने 5 ऑर्बिटल्स कहे, तो ये 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। इनकी एनर्जी सेम होती है। जब इनकी एनर्जी सेम होगी तो हम इनको क्या नाम देंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का नाम देंगे। तो दोबारा से देखिएगा बेटा कि जब ये आइसोलेटेड फॉर्म पे होते हैं, आइसोलेटेड मतलब इनको किसी तरह से भी किसी भी लिगेंड्स ने इसको अट्रैक्ट नहीं किया हुआ या इसके साथ लिगेंड्स अटैच नहीं। हम सिंपल कहते हैं कि इस स्टेट में ये क्या होते हैं, हम कहते हैं दे आर आईटी। जब इनके कोई ये सराउंडिंग ईयर ना होगा तो हम इनको क्या नाम देंगे? हम इनको सिंपली नाम देते हैं आइसोलेटेड। और इनकी शेप्स सबकी एनर्जी सेम होती है,
इसलिए हम इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। बट जैसे ही अगर हम कॉम्प्लेक्स आयन की बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होता है, सेंट्रल में मेटल एटम है और उसको चारों तरफ से बहुत सारे लिगेंड्स ने सराउंड कर लिया। लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टू से इलेक्ट्रॉन ग्रेडिंग। तो हम कहते हैं यहाँ पर जितने भी लिगेंड्स थे, जब वो इसको आके सराउंड कर लेते हैं तो फिर डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है, उनकी एनर्जी में गैप्स आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरह से जब उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी तो अब तब इनको नाम दिया जाएगा नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो सिंपल, जब वो सिंपल आइसोलेटेड फॉर्म में होंगे, इनके कोई लिगेंड्स नहीं है, तो हम इनको डीजेनरेट कहेंगे। अगर हम बात करें तो जब इनको लिगेंड्स आके सराउंड कर लेंगे तो फिर इनको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। और इसकी स्टेट में क्या हो जाएगा, उनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है, तो हम इन डी ऑर्बिटल्स को क्या नाम देते हैं बेटा, हम इनको कहते हैं नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जी, एक हम नेक्स्ट देखेंगे रोल ऑफ लिगेंड। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल बनाने में रोल ऑफ लिगेंड, क्या रोल प्ले करता है लिगेंड, रोल ऑफ लिगेंड। तो हम कहते हैं जैसे ही लिगेंड एक मेटल एटम के पास आता है, मेटल आयन के पास आता है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, इट विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, देखिए लिगेंड्स के पास होते हैं लोन पेयर्स, और डी ऑर्बिटल्स के अंदर भी क्या होते हैं, अगर ट्रांजिशन मेटल है तो उसमें क्या होंगे, डी ऑर्बिटल्स, और डी ऑर्बिटल्स के अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाले जो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन हैं, ये डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, रिपल्शन लगती है, और उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। जो आपके ऑर्बिटल्स हैं जिनकी पहले एनर्जी सेम थी, अब वो स्प्लिट अप करेंगे, टूट जाएंगे, ठीक, उनकी एनर्जी में क्या आ जाएगा, गैप। लेट्स सपोज पहले 5 थे, तो हम वो 2 सेट बना लेंगे, हम आगे डिस्कस करते हैं। कुछ का एक का सेट बनेगा 3 का, एक का 2 का, एक हाई एनर्जी पर चले जाएंगे, एक लोअर एनर्जी पर चले जाएंगे, क्लियर। तो हमने सिंपल क्या कहा, लिगेंड जब आते हैं तो वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्बिटल्स है डी के, वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट अप हो जाते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो बेसिकली डी इलेक्ट्रॉन्स और लॉन्ग पेयर्स के दरमियान में रिपल्शन होगी, क्लियर बेटा। तो ये आपने एक चीज देख दी। अब हम देखते हैं कि जो जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, इस एनर्जी डिफरेंस को हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डेल्टा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्प्लिटिंग रेट। अगर हम कहते हैं लार्ज एनर्जी डिफरेंस होगा तो मोर स्प्लिटिंग होगी, लार्ज स्प्लिटिंग भी कह सकते हैं, इनके दरमियान स्प्लिटिंग ज्यादा। लेकिन अगर स्मॉल एनर्जी डिफरेंस है, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, तो अगर एनर्जी डिफरेंस स्मॉल होगा तो उनमें क्या होगी, स्मॉल स्प्लिटिंग, क्लियर। कि ये आपने 2 चीज़ें याद करनी है। तो जितना ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग का मतलब कि वो जो 2 ऑर्बिटल जिनमें एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, उनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बेटा ये आपने यहाँ तक ये बेसिक चीज़ें थी सारी। जी बेटा, अब हम देखते हैं 2 केसेस को। ऑक्टाहेड्रल की केस में क्या होता है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले बेसिक चीज़ है, ऑक्टाहेड्रल के अंदर 6 लिगेंड्स होते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें TiH2O6 रेज पार +3, अगर इसकी केस में देखा जाए तो इसको हम कहते हैं हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आइन। तो इस आइन के अंदर अगर देखा जाए तो 6 लिपिड्स हैं। अब ये 6 लिपिड्स जब आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आके डी ऑर्बिटल्स को 2 सेट में स्प्लिट अप करेंगे। उन स्प्लिटिंग के अंदर जब ये टूटेगा डी ऑर्बिटल, तो उसमें 3 जो होंगे, 3 विल हैव लोअर एनर्जी, 3 की एनर्जी कम हो जाएगी, स्प्लिटिंग होगी। 5 थे टोटल, 3 विद लोअर एनर्जी, 3 की एनर्जी कम होगी,
विथ हाई एनर्जी। दो उनमें से ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। अब जो लोअर एनर्जी वाले हैं इनके अंदर आता है dxy, dyz एंड dxz। इस तरह जो हाई एनर्जी वाले होते हैं इनके अंदर आता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो ये इनको हम नाम देते हैं बेटा, ये जो हाई एनर्जी वाले हैं ये वाले dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। तो ये वाले जो दोनों हैं इनको हम एक वर्ड बोलते हैं, इनके लिए हम ई का वर्ड भी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, ई। इसको अगर सिंपल वर्ड करें तो ये हमेशा सेम एनर्जी पर ही होंगे। अगर ये हाई एनर्जी पर है तो दोनों हाई एनर्जी पर, अगर ये लो एनर्जी पर है तो दोनों ही लो एनर्जी, तीनों ही लो एनर्जी पर। इनको नाम देंगे T2G। इनको हम सिंपली कहते हैं ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल। ट्रिपली क्यों कहा, क्योंकि तीन है। डीजेनरेट क्यों कहा, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम होगी। अगर हाई है तो तीनों की हाई है, अगर लो है तो तीनों की लो है। और ये भी एक सेट बन गया तीन का। इस सेट को क्या नाम दे जाता है, T2G। और इसको हम क्या नाम देते हैं, EG। इसको हम डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल। डबली मीन दो है, और डीजेनरेट क्यों कहा, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। तो ये इसके अंदर होगा किसकी केस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। अभी मैंने क्या कहा, हमने कहा इसमें 6 लिगेंड्स होते हैं। एग्जाम्पल हमने ये पढ़ी, हेक्सा, एक्वा, टाइटेनियम, 3 आइन। इसके अंदर हमने पढ़ा कि जब स्प्लिटिंग होगी, लिगेंड इसके पास आएंगे तो वो क्या करेंगे, इसको स्प्लिट अप कर लेंगे। 3 की एनर्जी कम हो जाएगी, 2 की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। 3 जो लोअर एनर्जी वाले हैं इनमें dxy, dyz, dxz होगा। ये जो सेट होगा इसको T2G यानी ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। और जो लोअर एनर्जी वाले हैं तो दो हैं, इनकी एनर्जी हाई होगी। इसको dz स्क्वायर, dx माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। इसको हम कहेंगे डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल। इनको हम EG का नाम भी देते हैं। क्लियर हो गया जी बेटा। अब इसकी शेप्स को देखते हैं जरा, ये स्प्लिटिंग में क्या होता है। देखें, सबसे पहले हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4। इसको हम क्या देते हैं dxy, dyz, dxv, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको हम क्या देते हैं dz स्क्वायर। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, थोड़ी देर के बाद इंट्रैक्शन होती है इनकी लिगेंड के साथ। जब इनके सामने लिगेंड्स आते हैं तो मैंने कहा था क्या होगा, रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो उससे क्या होगा, इसकी एनर्जी थोड़ी हाई हो जाएगी। क्या, तो लिगेंड्स की इंट्रैक्शन की वजह से ये आपने लिख देना है dxy, dyz, dxv, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। इनमें एक इलेक्ट्रॉन, इनकी एनर्जी बढ़। ठीक, क्या होता है, इसकी स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग पर ये क्या करेंगे, दो लेवल्स में कट देंगे। एक लोअर एनर्जी वाले, इन सब की एनर्जी सेम है, ये 3 होंगे। और एक होगा हाई एनर्जी वाला, इसको हम क्या कहेंगे, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको कह देंगे dz स्क्वायर। लो वाले को कहेंगे dxy, dyz एंड dxz। क्लियर, इनकी सबकी एनर्जी सेम है। इनको हम T2G कह देते हैं, ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल। इनको हम कहते हैं ये डबली है, तो इसको कहेंगे EG। क्लियर, तो ये आपने एक चीज़ याद करी है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोअर में होता है। ये नेक्स्ट केस अभी हम कलर फॉर्मेशन में पढ़ेंगे क्या होता है। तो बुक वाले ने यहीं पे एक्सप्लेन किया, तो मैं यहाँ पर ही लिख देता। जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये जो लोअर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होता है ये जंप करके हाई पर चला जाए। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dv स्क्वायर, इनमें से एक में चला जाए। और पीछे जो 3 थे इनके अंदर इलेक्ट्रॉन एंड यार, तो इसको हम कहेंगे ये यहाँ पे एनर्जी जाती है, लाइट आती है, तो इनमें क्या होता है, पेंखाइटेशन। यहाँ पर आपने जब ग्राफ बनाना है इसका तो यहाँ पर एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर आपने एनर्जी डिफरेंस लिखना है जो कि डेल्टा ई होगा। यहाँ पर भी जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होगा, डेल्टा ई। क्लियर है बेटा, तो ये आपने सिंपल इसको देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरी केस में। दूसरा केस जो है इसमें हम देखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये बिल्कुल पहले वाले का ऑपोजिट है। इसमें हम लेते हैं, इसमें जो लिगेंड्स आएंगे वो 4 लिगेंड्स होंगे।
कॉम्प्लेक्स की आयन की एग्जांपल लेते हैं, CuCl4 -2 ये लिगेंड है। अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर कितने लिगेंड्स हैं, 4। जब ये स्प्लिटिंग करेंगे तो इसकी स्प्लिटिंग से जो पहले थे ना T2G, जिसको हमने कहा था ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल, वो हायर एनर्जी पर चले जाते हैं। हाई, इसमें आएगा dxy dyz dxz। इसका मतलब जब स्प्लिटिंग होती है तो ये 3 ऑर्बिटल हैं, ये हायर एनर्जी पर चले जाएंगे, क्या। और जो दूसरे वाले हैं जिसको हमने Eg का नाम दिया था, डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल, वो क्या हो जाएंगे, लोअर एनर्जी पर, dx² - y² dz²। तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लो। ये लोअर एनर्जी वाले हैं, ये क्या है, हायर एनर्जी वाले। इसका मतलब इसमें 3 हाई एनर्जी वाले बनते हैं, 2 हैं वो लोअर एनर्जी वाले बनते हैं। क्लियर है बेटा। तो ये आपने इसमें, उसमें जो थे वो 3 लो एनर्जी वाले थे, एक हाई एनर्जी वाला था, नाम वही है। इसमें T2G की एनर्जी ज़्यादा होगी, उसमें T2G की एनर्जी कम थी। इसमें क्या होगा, Eg जो था लोअर एनर्जी वाला, उसकी एनर्जी कम थी, वहाँ पर ज़्यादा थी, यहाँ पर क्या हो गई, कम। क्लियर है बेटा। अब इसकी भी हम वैसे ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखें, पहले d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल में 5 हैं, 1 इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन, 2 और इसमें 9। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया dxy dyz dxz dx² - y² एंड dz²। जब इसके साथ भी इंटरेक्शन होगी तो इसकी भी क्या हो जाएगी, d ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अब ये लिगेंड्स इंटरेक्शन, लिगेंड्स इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, इसकी एनर्जी बढ़ेगी, हम कहेंगे इसकी एनर्जी हाई होगी। 1। क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट पर हम क्या होंगे, इनकी स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग से क्या बनेगा, हमने कहा अब की दफा 3 हाई एनर्जी पर जाएंगे और 2 क्या रहेंगे, लोअर एनर्जी पर। ये देखें, नीचे वालों की कंप्लीटली फिल, ऊपर वालों में 2 कम्प्लीटली फिल, 1 हाफ पे। ठीक है, इसको हम नाम देंगे dxy dyz dxd, और ये होगा dx² - y² एंड dz²। फिर बच्चों, अच्छा नेक्स्ट पर क्या होने वाला है, नेक्स्ट पर क्या होगा, हम कहते हैं यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस है, डेल्टा E है, और इसकी क्या होती है, एक्साइटेशन। एक्साइटेशन कैसे है कि लाइट आती है, लाइट पड़ती है, तो लाइट क्या करेगी, इन नीचे वाले इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जंप करने के बाद क्या करेगा, ऊपर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर यूँ लिखेंगे, ऊपर वाला जो था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यार, 6, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम dxy dyz dxd, और नीचे वाले में क्या होंगे, dx² - y² एंड dz²। क्या, इनमें अब एक जो का हो अनपेयर आ जाएगा। तो ये आपने बेटा जो है वो इसकी देखनी यार है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनके अंदर से वही डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में ये ऐसे रिलीज होते हैं, ये सॉरी एक्साइटेशन किस तरह से होती है, कलर फॉर्मेशन किस तरह से होती है। हम देखते हैं कलर फॉर्मेशन कैसे होती है। जब भी कोई कंपाउंड हम देखते हैं ट्रांजिशन मेटल आइन, तो वो किस तरह से जो है वो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स जो है, तो मेटल का कॉम्प्लेक्स आइन जो है वो किस तरह से कलर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा देखो, हम कहते हैं जो वाइट लाइट होती है, ये वाइट लाइट हमारे किसी भी कंपाउंड के ऊपर आके गिरती है। ये हमारा एक्सपोज कंपाउंड है, ये इसके ऊपर आके फॉल करती है, लाइट फॉल की। अब दो हम कहते हैं इसकी कैटेगरीज है, या तो ये सारी की सारी लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। अगर तो ये सारी लाइट को अब्जॉर्ब कर लेगा तो हम कहेंगे जो हमारा कंपाउंड है इट विल अपीयर ब्लैक। देखिए अपीयर होगा, ब्लैक कलर का नजर आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये जितनी भी लाइट इसके पास आती है वो सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं करता। तो जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इट विल अपीयर लाइट, सॉरी वाइट। ये हमें क्या नजर आएगा, वाइट नजर आएगा।
तो ये हमने पढ़ा दूसरी पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी में क्या हुआ, उसने जितनी वाइट लाइट आई सारी एब्जॉर्ब करी। दूसरा, उसने जितनी वाइट लाइट आई सारी रिफ्लेक्ट कर दी। अगर वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो ब्लैक, रिफ्लेक्ट कर देगा सारी तो लाइट वाइट नजर आएगा। तो तीसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो सम ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, सम लाइट या सम वेवलेंथ ऑफ द लाइट विल absorb and some will reflect। कुछ वो absorb कर लेगा, कुछ को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। इनके केस में फिर डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं। ये डिपेंड करता है उसने कौन सा जो है वो कलर या कौन सी जो लाइट की वेवलेंथ है उसको उसने रिफ्लेक्ट किया। तो जिसको रिफ्लेक्ट करेगा उसकी बेस पर हम कहेंगे उसके डिफरेंट कलर्स आएंगे। क्लियर बेटा? तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। इन तीनों पॉसिबिलिटीज को आपने एक दफा देख लेना है। जी नेक्स्ट देखें, हम कहते हैं एक कलर स्कीम डायग्राम हम पढ़ते हैं। इस कलर स्कीम डायग्राम को आपने याद करना है। इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर आपने यू करके इसके बॉक्सेस बना देने, 1 2 2 एंड 3। क्या 1 2 3 4 5 6। इसको याद करने का देखें, हम इसको यूं याद करेंगे, विप ग्यार, विप ग्यार, विप ग्यार। अब ये वी से मतलब वॉयलेट, वॉयलेट, बी मीन ब्लू, जी मीन ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्लियर? हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये वाले अगर ऑरेंज है और उसका ऑपोजिट क्या है, ब्लू, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर येलो है तो उसका ऑपोजिट क्या है, वॉयलेट। और अगर रेड है तो उसका ऑपोजिट क्या है, ग्रीन। तो हम कहते हैं ये एक कलर स्कीम डायग्राम है कि अगर कोई कंप्लीमेंट्री कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका ऑपोजिट कलर आएगा। नेक्स्ट सपोज उसने वॉयलेट को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसका कलर कौन सा शो होगा, येलो। हम कहते हैं अगर वो वॉयलेट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका ऑपोजिट कलर उससे एमिट होगा। वो कौन सा कलर एमिट करेगा, येलो। तो हमारा कंपाउंड जो है वो येलो कलर का नजर आएगा। अगर लेट्स सपोज कि वो ब्लू को ऑब्जॉर्व कर लेता है, अगर वो ब्लू को ऑब्जॉर्व कर लेता है तो फिर क्या करेगा, वो ऑरेंज कलर का हमें नजर आएगा। अगर वो रेड को ऑब्जॉर्व कर लेता है तो फिर किस कलर का नजर आएगा, ग्रीन कलर। जिसे आप ऑपोजिट भी कर सकते हैं। अगर वो ग्रीन को ऑब्जॉर्व करेगा तो रेड कलर का डिस्क डिस्क हमें क्या लेके नजर आएगा। और अगर वो ऑरेंज को ऑब्जॉर्व करेगा तो ब्लू नजर आएगा, येलो को ऑब्जॉर्व करेगा तो वॉयलेट। तो ये आपने इनकी ऑपोजिट याद कर लेना है। सिक्स बॉक्सेस बनाएंगे कलर में और उसके अंदर हमने लिख दिया बिप ग्या। ये आपका एक कलर स्कीम डायग्राम है, बुक में बनी हुई है। तो इसको आपने बेटा देख लेना है। इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा, कौन सा कलर जो है वो एमिट होगा। ये बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं डी डी ट्रांजिशन। बेटा देखें, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो डी एक्स वाई है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इनके अंदर हमने डिस्कस किया था डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी। ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी तीन ऑर्बिटल्स है, ये डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी। इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। और ऊपर वाला जो था जिसको हमने नाम दिया था डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जी स्क्र, इनके अंदर जो था वो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। इसमें डेल्टा एच डेल्टा ई था, इलेक्ट्रॉन एनर्जी का कुछ डिफरेंस था। तो हम कहते हैं जहाँ से कुछ लाइट आती है, ये ट्रांजिशन में जो लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये इस लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। अब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटेशन इसको हम कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन्स का लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर मूव करना। तो ये लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, इनकी एनर्जी हाई हो जाती है।
तो ये क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर वाले ऑर्बिटल्स की तरफ मूव करते हैं। तो हम कहते हैं इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, एक्साइटेशन। एक्साइटेशन में क्या होता है, लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी पर मूव करेंगे। इसको हम कहते हैं कि लोअर डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का हायर डी ऑर्बिटल की तरफ मूव करना, इसको हम नाम देते हैं डी डी ट्रांजिशन। और इसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है, ये लाइट से जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। कह रहे बेटा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपने देख लेना। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो एनर्जी है डेल्टा ई, अब कुछ में हमने कहा लार्जर स्प्लिटिंग होगी तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, कुछ में जो होगी कम एनर्जी होगी। तो ये जो एनर्जी है ये डिपेंड करती है कि कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे। तो ये हम कैसे निकालते हैं एनर्जी के अमाउंट को कि डी डी ट्रांजिशन के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए हम एक सिंपल इक्वेशन पढ़ते हैं, एच, इसको न्यू पढ़ते हैं, एच डी ये फ्रीक्वेंसी है। आप इसको सिंपल यू भी लिख सकते हैं, एच सी ओवर लेमडा। तो ये सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, और जो लेमडा है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है बेटा, तो एक चीज आपने देख लेनी है, अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, कम वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। दोबारा से, अगर एनर्जी ज्यादा है डिफरेंस, तो अगर वेवलेंथ कौन सी ऑब्जॉर्ब करेगा, वो वाली वेवलेंथ जिनकी शॉर्टर वेवलेंथ होगी, मतलब वो वाली लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा जो क्या होगी, शॉर्टर वेवलेंथ वाली होगी, उसमें से उस लाइट के कलर को ऑब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है बेटा। अच्छा इसके हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स ऑन डेल्टा ई। बेटा हम यहाँ पर दो तरह के लिगेंड्स पढ़ते हैं, एक हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, एक हम कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं ये लार्जर स्प्लिटिंग करेंगे, लार्जर स्प्लिटिंग। और ये जो वीक फील्ड लिगेंड्स हैं ये क्या करेंगे, स्मॉलर स्प्लिटिंग। मतलब अगर इनकी स्प्लिटिंग होगी तो इनमें गैप जो है वो ज्यादा आएगा, इनके अंदर जो गैप है वो कम आएगा, थोड़ा गैप आएगा। इनके लिए जो डेल्टा ई होगा वो भी लार्जर होगा, और इनके लिए जो डेल्टा ई है वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। क्लियर। अच्छा अब ये जो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, अभी मैंने बताया हायर फ्रीक्वेंसी, और ये वाली जो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लोअर फ्रीक्वेंसी। लास्ट पर ये वाली जो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे उसकी वेवलेंथ, वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ लेस। और ये वाले जो है, ये जो है जो लोग वेवलेंथ अब्जॉर्ब करेंगे उनकी वेवलेंथ हाई, हायर वेव लेंथ। क्लियर है बेटा। इनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, इनको हम कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। इसके अंदर हम एग्जांपल लिखते हैं क्लोराइड की और आयोडाइड की। क्लियर। और इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम एग्जांपल देखते हैं अमोनिया की, और इसके साथ ही हम देखेंगे साइनाइड आयन। अच्छा बेटा यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों में यहाँ पर जो लाइट अब्जॉर्ब करेगा हम कहेंगे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होनी चाहिए। अगर हाई फ्रीक्वेंसी लाइट को ये अब्जॉर्ब करेगा तो एट द सेम टाइम हम ये कहेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी, सॉरी इसकी वेवलेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये वाली जो लाइट्स होती हैं दो होती हैं, एक होती है वॉयलेट और एक होती है ब्लू। इनकी फ्रीक्वेंसी हाई है लेकिन वेवलेंथ क्या है, कम है। तो अगर ये इस लाइट को अब्जॉर्ब करेंगे तो इससे जो कलर एमिट होगा इसके अंदर येलो कलर जो है वो एमिट करेंगे, और अगर वॉयलेट अब्जॉर्ब हुआ तो येलो, और अगर ब्लू अब्जॉर्ब होगा तो ऑरेंज कलर जो है वो एमिट होगा। क्लियर है बेटा। ये आपने एक चीज़ देख लेने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम वीक फील्ड लिगेंड्स की बात करते हैं, ये इनके अंदर हम कहेंगे ये वो वाली लाइट को अब्जॉर्ब करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। इसमें रेड और ग्रीन कलर की वेवलेंथ आती है, इनको अब्जॉर्ब करेगा और इसका जो कलर शो होगा
इस कलर के अंदर हम देखेंगे दो कलर आएंगे, अगर रेड को ऑब्जॉर्व करेगा तो ग्रीन कलर आएगा, और अगर वो ऑरेंज को ऑब्जॉर्व करेगा तो ब्लू कलर आएगा। क्लियर है बेटा? ये सारा टॉपिक था, इसको आप अच्छी तरह से एक दफ़ा देख लीजिएगा। आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये हमने देखा कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ। अच्छा बेटा, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऑर्डर ऑफ देखेंगे कि किसकी स्ट्रेंथ जो है वो लार्ज स्प्लिटिंग की है। तो सबसे ज़्यादा जो स्प्लिटिंग करेगा वो है साइनाइडाइन। फिर हम लिखते हैं EN जो होगा इसको हम इथाइलिन डायमाइन कहेंगे। उससे कम जो होगी वो अमोनिया की है, उससे कम जो है वो वाटर की है। फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, और लास्ट पर है आयोडाइड। तो ये इसका एक हम कह सकते हैं ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर कह लें या डिक्रीजिंग ऑर्डर कह लें, जिसके अंदर हम। जी बच्चों, ये था आज का टॉपिक। आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।